अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल। आज के अपने इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी किचन की रेनोवेशन। तो हम लोग जो है वो लगा रहे थे वॉलपेपर। हमने किचन में जो है वो वॉलपेपर लगवाया है और किचन का काम जो है वो भी मुकम्मल नहीं हुआ। हमारी ये जो वॉल है वो सारी अभी रहती है और इस तरह से ये फ्लैक्स टाइप वॉलपेपर था। और वैसे तो इसमें बहुत और भी क्वालिटीज़ हैं और हमने जो है वो अच्छी क्वालिटी वाला वॉलपेपर लगवाया है। इससे लो क्वालिटी में भी था, लेकिन फिर हमने कहा कि काम अगर करवाना है तो फिर बार बार करवाने से बेहतर आप एक ही दफ़ा करें। तो इस वॉलपेपर की उन्होंने वैसे 10 साल की गारंटी दी है, पता नहीं अब ये कितने अरसे तक रहता है। अपनी किचन की इस वाली वॉल पे हमने ये वाला वॉलपेपर लगवाया है। हमने इस पे ये वाला डिज़ाइन पसंद किया था और ये डिज़ाइन इस वजह से भी पसंद किया है क्योंकि हमने जो किचन में सीलिंग करवाई है उसके साथ ये डिज़ाइन मैच हो रहा था। और बाकी जो किचन की 3 वॉल्स हैं उसमें हमने ओवरऑल में फ्लावर्स बने हुए हैं, वो वाला डिज़ाइन हमने सेलेक्ट किया था। एक्चुअली मैं ना यही डिज़ाइन जो बैक वॉल पे मैंने आपको दिखाया, यही वाला डिज़ाइन मैं चाह रही थी पूरे किचन में हो, लेकिन जो काम कर रहे थे वॉलपेपर का वो ये कह रहे थे कि आपके कैबिन्स बने हुए हैं और ये जो डिज़ाइन है ये उसी वॉल पे अच्छा लगता है जो पूरी वॉल हो। इस तरह से अगर आप कटिंग कर करके तो ऐसे यानी लगाएंगे तो फिर वो डिज़ाइन प्रॉपर नज़र नहीं आएगा और अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर ये देखें, जो मेरी स्टिकी इस तरह की हुक्स थी वो उतर गई थी और दोबारा से फिर मैंने वो मैजिक ग्लू जो है ना वो यूज़ करके मैंने भाई से कहा कि आपने मुझे दोबारा से ये लगा कर देनी है। तो किचन का काम जो है वो भी कंप्लीट नहीं हुआ था और जब एक दफ़ा काम स्टार्ट हो जाए, जब तक वो कंप्लीट ना हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेचैनी और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है क्योंकि है भी किचन है और ज़ाहिर आपने कुकिंग करनी होती है। तो तकरीबन हमारा 1 वीक जो है वो इस काम में लग गया क्योंकि साथ हमने अपने बेडरूम में भी वॉलपेपर लगवाया। तो इन दोनों रूम्स का जो काम था उसमें हमारा 1 वीक लग गया। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था चीज़ों इन सारे काम के साथ कुकिंग करना। और ये देखिए किचन इतना बिखरा हुआ है, इतना मैसी मैसी लग रहा था। हर ज़्यादा टाइम इस वजह से भी लगा कि जब पहले वॉल्स वगैरह का माप लिया गया तो वो माप सही तरह से शायद नहीं हुआ क्योंकि हमने जो वॉलपेपर मंगवाया वो कम पड़ गया था। तो फिर उसके बाद एक दिन लोड शेडिंग थी, वो कंप्यूटर वगैरह पर डिज़ाइन जो है वो नहीं तैयार हुआ, तो फिर लेट हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से हमारा फिर ये सारा काम खत्म हो गया और मैंने हस्बैंड से बोला कि आपने जो एग्जॉस्ट और लाइट्स वगैरह लगानी है किचन में, अपना काम आप जल्दी से फिनिश करें क्योंकि के बाद मैंने करनी है किचन की सफाई, क्लीनिंग और हर चीज़ को मैंने सेट करके रखना है क्योंकि एक औरत का ज़्यादातर टाइम उसके किचन में गुजरता है। तो इसलिए जब तक उसका किचन सही सेट नहीं होता उसको सुकून नहीं मिलता। तो यहाँ पर मैंने ले लिया था अपना क्लीनर जो कि मैंने खुद घर में बनाया था। तो मैंने पकड़ लिया है अपना हैंडमेड क्लीनर और मैंने अपने कैबिन्स पे इसको स्प्रे किया है और मैंने अपने कैबिन जो है वो अच्छी तरह से साफ़ कर लिए हैं। उसके बाद मैंने किचन की सारी चीज़ें वहाँ से उठाई, काउंटर टॉप को बिल्कुल फ्री कर दिया और उसके बाद मैंने काउंटर टॉप को अच्छी तरह से साफ़ किया। जो मेरा चूल्हा है उसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ किया। सब कुछ साफ़ करने के बाद मैंने ओवन को उसकी जगह पर रख दिया। तो यहाँ तक मेरा जो किचन की क्लीनिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अब मैंने जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि मुझे डेली रूटीन में किचन में यूज़ करना पड़ती हैं और वो मुझे काउंटर टॉप पे लाजमी रखना पड़ती हैं, वो सारी चीज़ें मैं इसके ऊपर सेट करने लगी हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने जो मेरे बर्तन के रैक्स हैं, ये रैक मैंने यहाँ पे रखा है बर्तनों वाला और उसके बाद जो मेरा दूसरा रैक कैबिन्स के दरमियान में, लेकिन अब वहाँ पे मैं दोबारा जो है वो होल्स नहीं करना चाह रही थी वॉलपेपर लगवाने के बाद, तो मैंने इसको वक्ती यहाँ पे रखा है। अगर मुझे ज़्यादा अच्छा ना लगा मैं इसको उठाकर फिर वापस इसकी जगह पे रख दूँगी। उसके साथ मेरी कुछ डिशेज़ हैं, यहाँ पे कप रैक है, मसाला रैक है और प्याज टमाटर वगैरह के लिए जो प्लास्टिक की बास्केट्स हैं वो मैंने रखी हुई हैं। बस इतनी सी चीज़ें मैं काउंटर टॉप पर रखती हूँ और पानी की एक बॉटल, क्योंकि हमारा जो फिल्टर वाला पानी हमारे अपने घर में नहीं आता, हमें वो बाहर से लाना पड़ता है, तो इसलिए हमें पानी की जो बॉटल है वो लाजमी साथ रखनी पड़ती है किचन में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो किचन है उसका सारा काम कंप्लीट हो चुका है। सीलिंग भी, हमारा वॉलपेपर भी, उसके बाद मैंने सारे बर्तन हर चीज़ अपनी जगह पे सेट कर दी है और अब मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी और सुकून भी हो रहा था। और जब आपका किचन जो है ना वो बिल्कुल नीट क्लीन हो तो आपको काम करने का मज़ा भी आता है। मैंने किचन की चेयर्स और टेबल भी लाकर यहाँ पे रख दिया था क्योंकि इतने दिनों से हम हाजिरों की तरह खाना खा रहे थे। तो कैसी लगी आपको हमारी किचन की रेनोवेशन? आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।